हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉमिक इशू के बारे में जो सिर्फ मॉन्स्टर्स की फाइट नहीं है, बल्कि प्योर केओस, डिस्ट्रक्शन, इमोशन और सर्वाइवल का एक डेंजरस मिक्स है। और यह है गॉडजिला एस्केप द डेड जोन इशू 6। और दोस्तों, ऑनेस्टली ये स्टोरी जितनी क्रेजी है उतनी ही डार्क भी है। यहाँ ये कोई सिंपल गुड वर्सेस एविल वाली कहानी नहीं है, बल्कि यहाँ हर कैरेक्टर अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है और हर डिसीजन का एक हैवी कॉन्सिक्वेंस है। तो दोस्तों, यहाँ स्टोरी शुरू होती है एक वॉर टॉर्न पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड से, जहाँ सब कुछ टूट चुका है, सिटीज, सिस्टम्स और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस्ट। अब हम एक मास्क्ड सर्वाइवर को देखते हैं जो अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के कोलैप्स के बीच खड़ा है। यहाँ उसके एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से क्लियरली फील होता है कि ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि ये फेलियर है। एक ऐसा फेलियर जिसमें लोग मरे, प्लान्स टूट गए और कंट्रोल कंप्लीटली खत्म हो गया है। और फिर इसी मोमेंट पर मिलिट्री टाइप फोर्सेस एंटर करते हैं। लेकिन ये टिपिकल हीरोइक एंट्री नहीं है, बल्कि इनके साथ आता है एक होलोग्राफिक जनरल, काम, कंपोज्ड लेकिन इमोशनली बिल्कुल डिटेच्ड। अब यहाँ जनरल एक बात सीधी बोल देता है कि वो हेल्प करने नहीं आया, बल्कि उनका मिशन सिर्फ एक है, यूएस गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी सिक्योर करना। मतलब दोस्तों, जो भी केओस हो रहा है, जो भी लोग मर रहे हैं, जो भी मॉन्स्टर्स फाइट कर रहे हैं, वो उनका कॉन्सर्न नहीं है, बल्कि ये एक कोल्ड रियलिटी चेक है कि इस वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी सेकंड प्रायोरिटी बन चुकी है। दोस्तों, फिर स्टोरी एक ट्विस्ट लेती है जब रिवील होता है कि ट्विंस एब्डक्ट हो चुके हैं। और ये ट्विंस कौन है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब क्लियर नहीं होता, लेकिन एक चीज समझ आती है कि उनमें कुछ स्पेशल है, कुछ पावरफुल है। और दोस्तों, इसी वजह से अब मल्टीपल फैक्शंस उनके पीछे हैं। अब यहाँ जनरल इनडायरेक्टली सपोर्ट ऑफर करता है, रिसोर्सेस, बैकअप, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी नहीं। यहाँ ये टिपिकल पॉलिटिकल मूव है कि यहाँ हेल्प भी करनी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी। दोस्तों, इसी बीच एक कैरेक्टर नॉर्मन को एक ऑफर मिलता है। यहाँ नॉर्मन एक ब्रोकन, इमोशनली अनस्टेबल इंसान लगता है, लेकिन उसकी लॉयल्टी और फेथ उसको वैल्यूएबल बना देती है। और ये मोमेंट काफी इम्पैक्टफुल है, क्योंकि इस वर्ल्ड में लॉयल्टी ही सबसे बड़ा एसेट है। अब दोस्तों, सीन का एंड काफी सबटल है। यहाँ सीलाउटिस दूर जा रहे हैं, व्हीकल्स का साउंड फेड हो रहा है, लेकिन अंदर से फील होता है कि ये सिर्फ बिगनिंग है, आगे तो और भी डेंजरस चीजें आने वाली हैं। अब स्टोरी शिफ्ट होती है एक फुल स्केल बैटलफील्ड पर, जहाँ लिटरली सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। यहाँ मॉन्स्टर्स, एयरक्राफ्ट्स, एक्सप्लोजन्स, हर तरफ सिर्फ केओस है। यहाँ फाइटर्स ट्राई कर रहे हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने का, पैरीमीटर सेट करने का, काइसाई एनर्जी सिग्नेचर्स स्कैन करना और सबसे इम्पोर्टेंट ट्विंस को लोकेट करना। लेकिन यहाँ कुछ भी काम नहीं कर रहा। यहाँ एयरक्राफ्ट इंटरफेरेंस कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर रहा है, स्ट्रेटेजीज फेल हो रही है और फ्रस्ट्रेशन पीक पर है। और फिर इसी केओस के बीच एक इमोशनल मोमेंट आता है जब एक फाइटर शहरी को अटैक होते हुए दिखता है। यहाँ उसका रिएक्शन शॉक, हेल्पलेसनेस, ये रिमाइंड करता है कि ये सिर्फ सोल्जर्स नहीं है, बल्कि ये लोग हैं इमोशंस के साथ। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ ये है कि नरेशन खुद थोड़ा सेल्फ अवेयर हो जाता है, जैसे वो भी स्ट्रगल कर रहा हो इतने डिस्ट्रैक्शन को डिस्क्राइब करने में। और ये डिटेल स्टोरी को और रियल बनाता है, क्योंकि दोस्तों, कभी कभी केओस इतना ज्यादा होता है कि वर्ड से ही कम पड़ जाते हैं। दोस्तों, फिर हम मूव करते हैं कोलिजियम की तरफ, और ये वही पॉइंट है जहाँ सब कुछ ब्रेक होना शुरू होता है। यहाँ एक ह्यूमन फाइटर और एक मॉन्स्टरस क्रिएचर के बीच ब्रूटल फाइट चल रही है। यहाँ ये क्लीन या हीरोइक फाइट नहीं है, बल्कि ये रॉ है, वायलेंट है, और यहाँ हर हिट का इम्पैक्ट फील होता है। ब्लड, डेब्रिस, लाउड इम्पैक्ट्स, सब कुछ एक इंटेंस एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। और दोस्तों, ये क्लियरली एक टर्निंग पॉइंट है कि अब यहाँ से सिचुएशन कंट्रोल के बाहर चले जाती है। वहीं पैरेलल पैनल्स में एक और ग्रुप दिखाया जाता है, आर्मर्ड, ऑर्गेनाइज्ड और हाईली स्ट्रेटेजिक। यहाँ ये लोग सिर्फ फाइट नहीं कर रहे, बल्कि ये प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ उनका गोल क्लियर है, ट्विंस को प्रोटेक्ट करना। और फिर मदर नाम के लीडर के अंडर ये लोग हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय करते हैं, एनर्जी चार्जेस यूज करते हैं और एक प्रॉपर मिलिट्री ऑपरेशन रन कर रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये जो फाइट चल रही है, ये सिर्फ एरेना का स्पेक्टेकल नहीं है,
बल्कि ये एक मच बिगर ऑपरेशन का पार्ट है। अब सडनली एक मैसिव ग्रीन एनर्जी ब्लास्ट होता है जो पूरा बैटलफील्ड हिला देता है। वहीं एक्सप्लोजन के साथ ही एनवायरनमेंट और केओटिक हो जाता है। और दोस्तों, जैसे ही लगता है कि सिचुएशन और वर्स नहीं हो सकती, तो एक हॉर्न मॉन्स्टर इमर्ज करता है। ये डेब्रिस के बीच से निकलता हुआ रॉर करता हुआ, और वो इंस्टेंटली एक डोमिनेटिंग प्रेजेंस क्रिएट करता है। और फिर ये एंट्री सिर्फ एक न्यू कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन नहीं लगती, बल्कि ये एक न्यू फेज ऑफ डिस्ट्रक्शन का सिग्नल लगती है। अब स्टोरी फिर एक और डिस्टर्बिंग डायरेक्शन लेती है जब हेलीकॉप्टर्स एक टाउन और वेयरहाउस एरिया के ऊपर अराइव करते हैं। अब ये क्लियरली एक लार्जर ऑपरेशन का पार्ट है, लेकिन सबसे शॉकिंग चीज ये है कि एक क्राउड ये सब देख रहा है, चीयर कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो ये वायलेंस उनके लिए एंटरटेनमेंट बन चुकी है, और ये डिस्टोपियन एलिमेंट स्टोरी को और डार्क बना देता है। क्योंकि दोस्तों, जब लोग डिस्ट्रक्शन को स्पेक्टेकल समझने लगते हैं, तब ह्यूमैनिटी ऑलरेडी हार चुकी होती है। वहीं फिर एक डैमेज्ड स्ट्रक्चर के अंदर फाइटर्स और चिल्ड्रंस एक साथ ट्रैप्ड है। एटमॉस्फेयर टेंस और क्लॉस्ट्रोफोबिक है। यहाँ फाइटर्स पेरीमीटर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गन फायर, स्क्रीम्स और मैकेनिकल नॉइसेस सिचुएशन को और अनस्टेबल बना देते हैं। वहीं फिर एक सिनिस्टर प्रेजेंस भी फील होती है, जैसे कोई सफरिंग को एंजॉय कर रहा हो। दोस्तों, फिर एक क्रिटिकल मोमेंट आता है जब ट्रैकर्स फेल हो जाते हैं, सिग्नल्स अनरिलायबल हो जाते हैं, और सबको रियलाइज होता है कि वो कंट्रोल में नहीं है, बल्कि वो हंटेड है। दोस्तों, इसी बीच क्रिएचर्स जो पहले हार्मलेस या चाइल्ड लाइक लग रहे थे, वो अपनी ट्रू नेचर शो करते हैं। यहाँ वो पावरफुल है, डेंजरस है, और जब एक लाउड के साथ उनकी पावर रिवील होती है, तब क्लियर हो जाता है कि ये सिचुएशन और एस्केलेट होने वाली है। और फिर वो मोमेंट आता है जिसका सब वेट कर रहे थे। यहाँ गॉडजिला का अराइवल, एक मैसिव रेप्टिलियन टाइटन जो अपने रॉर के साथ पूरा एनवायरनमेंट हिला देता है। यहाँ बिल्डिंग्स कोलैप्स करते हैं, डेब्रिस हवा में उड़ता है, और लोग शॉक और फियर में रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग तो डर जाते हैं, कुछ ऑ में आ जाते हैं, और कुछ उसको वर्शिप करने लगते हैं। दोस्तों, ये मोमेंट एक क्लियर टर्निंग पॉइंट है कि अब ये सिर्फ बैटल नहीं है, बल्कि एक कैटेस्ट्रॉफी है। वहीं फिर एक कल्ट लाइक ग्रुप गॉडजिला को किंग अबव ऑल डिक्लेयर करता है और उसके सामने सरेंडर कर देता है। तो दोस्तों, ये ऑलमोस्ट रिलीजियस मोमेंट है, लेकिन आयरनी ये है कि जहां वो सल्वेशन देख रहे हैं, वहां डिस्ट्रक्शन आने वाला है। और फिर एग्जैक्टली वही होता है। वर्शिप और एनाइलेशन एक साथ कोलाइड करते हैं, और फिर जैसे ही लगता है गॉडजिला अनस्टॉपेबल है, तो एक और टाइटन एंटर करता है, एक मैसिव हॉर्न क्रिएचर। अब दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, और बिना डायलॉग के ही टेंशन बिल्ड हो जाता है। दोस्तों, ये एक इनविटेबल क्लैश है जो सब कुछ और डिस्ट्रॉय करने वाला है। वहीं दूसरे साइड पर बैरागॉन एक स्पाइकी एनर्जी एमिटिंग क्रिएचर के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। यहाँ एक्सप्लोजन्स, ग्रीन एनर्जी ब्लास्ट और लाउड रोर्स के बीच ये बैटल ब्रूटल और वन साइडेड लगती है। और फिर एक ह्यूमन ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से ये क्लियर है कि सर्वाइवल ही मेन गोल है, और विक्ट्री की यहाँ कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, फिर स्काई से एक फेयरी ऑब्जेक्ट क्रैश होता है जो बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं रैकेज के बीच से एक और मॉन्स्टर इमर्ज होता है, और इस पॉइंट पर लगता है कि वर्ल्ड खुद ही कोलैप्स हो रहा है, जैसे हर डायरेक्शन से डेंजर आ रहा हो। दोस्तों, बैटलफील्ड अब मॉन्स्टर से भरा हुआ है। फ्लाइंग क्रिएचर्स, क्रॉलिंग बीस्ट, जायंट टाइटन्स और ह्यूमंस कंप्लीटली आउटमैच्ड हैं। तभी एक मोमेंट में कोई गॉडजिला को टॉक डाउन करने का आइडिया देता है। यहाँ ये एब्सर्ड लगता है, लेकिन एक्चुअली ये डेस्परेशन का साइन है। अब नॉर्मन की स्टोरी यहाँ एक इमोशनल पिक पर पहुंचती है। यहाँ वो डेस्परेट है, ऑब्सेस्ड है, अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए कुछ भी करने को रेडी है। तो वो एक कैरेक्टर को ग्रैब करता है, लेकिन तुरंत ही एक जायंट फोर्स उसे रोक देता है और उसको वायलेंटली थ्रो कर देता है। यहाँ ये मोमेंट नॉर्मन को कम्प्लीटली ब्रेक कर देता है। यहाँ उसकी ऑब्सेशन कोलैप्स हो जाती है, और ये क्लियर हो जाता है कि उसका फेथ उसको सेव नहीं कर पाया। अब स्टोरी फिर ग्रीफ और लॉस की तरफ शिफ्ट होती है। यहाँ डेड जोन एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, नॉट फैमिली, नॉट होप, नॉट लव। और फिर एक फॉलन कैरेक्टर के अराउंड लोग गैदर होते हैं, डिनायल और ग्रीफ के साथ रिएक्ट करते हैं। और दोस्तों, ये इमोशनल वेट एक्सप्लोजन से भी ज्यादा हैवी फील होता है। दोस्तों, फिर एक शॉकिंग रिवील होता है। यहाँ एक पावरफुल कैरेक्टर एक कंटेनमेंट यूनिट में जागता है, अलाइव लेकिन कैप्चर्ड। यहाँ उस पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और
ये एक सीक्रेट फैसिलिटी है, एक ब्लैक साइट जहाँ लोग ऐसी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी समझ के बाहर है, और ये रिवील स्टोरी को एक न्यू डायरेक्शन देता है। अब यहाँ थ्रेट सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं है, बल्कि वो लोग भी है जो उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। और फिर दोस्तों एंड में एक फ्यूचरिस्टिक सिटी दिखाई जाती है, क्लीन, एडवांस्ड, सेफ। दोस्तों ये डेड जोन एक केओस के बाद एक रिलीफ जैसा लगता है, लेकिन ये इल्यूजन ज्यादा देर नहीं टिकता। यहाँ एक एयरक्राफ्ट एक्सप्लोड करता है और शेडोज में ग्लोइंग आइज दिखाई देती है, और ये क्लियर हो जाता है कि डेंजर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वो तो सिर्फ शिफ्ट हुआ है। दोस्तों ये स्टोरी एक परफेक्ट एग्जांपल है कंट्रोल्ड केओस का। यहाँ ये सिर्फ मॉन्स्टर्स की फाइट नहीं है, बल्कि ये पावर, सर्वाइवल और बिलीफ की कहानी है। यहाँ हर कैरेक्टर कुछ न कुछ पकड़ के रखता है, फेथ, फैमिली, पर्पस, लेकिन ये वर्ल्ड उनसे सब कुछ छीन रहा है। और फिर सबसे स्कैरी बात यह है कि शायद रियल विलन्स मॉन्स्टर्स नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, और साथ ही कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारे हिसाब से इस स्टोरी का रियल विलन कौन है। और दोस्तों वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।